नमस्कार। कल्पेश भट्ट मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। उसे मालूम है कि मैं कई सालों से यहाँ के जो लोकल अखबार है उसमें मैं कॉलम लिखता हूँ। तो कई लोगों की ये डिमांड थी कि आप अपना YouTube चैनल शुरू करके जो घटना स्टेट में और नेशन में, राज्य और देश में बन रही है, उससे आप रूबरू YouTube चैनल के जरिए हमसे बातचीत करें, हमसे शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो डिमांड के तहत मैंने सोचा कि चलो शुरू किया जाए और आज से मैं आपके साथ कल्पेश भट्ट मीडिया नेटवर्क YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। अपेक्षा है आपको ये चैनल की जो मैटर है, इंफॉर्मेशन है, वो पसंद आएगी। इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल इश्यू ऑफ द कंट्री। तो जो नए हैं मेरे चैनल में, उसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज मैं ये पहले एपिसोड में भारत के ऐसे दो मुख्यमंत्री की बात करूंगा जो कहीं पे भी सिग्नेचर, साइन, दस्तखत नहीं करते। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसी कैसी सोच होगी कि पद सत्ता पे वो है लेकिन कहीं पे भी वो साइन नहीं करते? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा दो प्रकार के लोग, सोचने वाले लोग करते हैं। एक जो शातिर है, शातिर दिमाग वाले, उन्होंने सोच के रखा है कि पद पे, सत्ता पे रहना है, बैठना है, लेकिन कहीं पे भी कोई सिग्नेचर, साइन करनी नहीं है। मतलब कि जो भी काम करवाना है वो दूसरों के पास करवाना है, अपने मंत्रियों के पास या जो पीए है या सेक्रेटरी जो भी है। मतलब दूसरे के कंधे पे रखकर अपनी बंदूक चलानी है। तो एक किस्म के सोच वाले लोग हैं। दूसरे किस्म के सोच वाले लोग मतलब जो डरे हुए हैं, जो कैपेबल नहीं है, इज नॉट एबल टू डू, सक्षम नहीं है और फूक फूक पर अपना कदम रख रहे हैं, ऐसी सोच वाले हैं। तो पहली सोच वाले मतलब है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। वो बहुत शातिर है, आईआईटी में पढ़े हुए हैं और पहले तो वो पॉलिटिक्स में कैसे आए? अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के एक आंदोलन किया, लोगों के दिल में जगह बनाई और उसके बाद वो आ गए। हम सबको मालूम है, आपने उसकी फोटो देखी होगी या टीवी में भी देखा होगा। वो अपने पास एक पेन रखते हैं खिसे में, पॉकेट में। वो भी कैसी पेन? 5-10 रुपये वाली कॉमन पेन। क्योंकि वो जताना चाहते हैं कि वो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए वो पेन तो रखते ही, लेकिन कहीं पे भी वो दस्तखत नहीं करते हैं। हाँ, वो क्या बताते हैं कि मेरे पास पेन है, मतलब मेरे पास ताकत है, मैं उसका उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी ये ताकत अपने मंत्रियों को, जो उन्होंने अपना कैबिनेट मंडल गठित किया है, उसको दे दिए। तो क्या होगा इससे? आप इंपैक्ट देखिए कि जो उसके मंत्री है उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री हम पे कितना विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने के बाद
वो इतना आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मंत्रालय दे दिया है, कोई भी सारे फैसले लेना हो तो आप ले सकते हो वगैरह वगैरह। तो वो ऐसा सोचेगा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने हम पर इतना विश्वास किया है तो शायद कोई गलत काम करने से भी वो हिचकिचाहट नहीं महसूस करेगा, वो कर देगा। तो अब देखिए ऐसा ही कुछ हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि उसके 2 मंत्री अब जेल में है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दोनों अपने खास आदमी है। और इनफैक्ट मनीष सिसोदिया तो अपने आप को राणा प्रताप के वंशज भी बता रहे हैं और वो उसकी माया जाल में फंस गए। और इतना फंसे कि अभी देखो कोर्ट में कई बार एप्लीकेशन करने के बाद भी उसे बेल नहीं मिल रही है। और तब तक वो अंदर रहेंगे जब तक वो सच्ची बात उगल ना दे। और शायद केजरीवाल ने भी पहले से ही सोच के रखा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या कोई आगे बढ़ना है, लेकिन जो भी काम करवाना है वो दूसरों के पास से मैं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए एक आदमी जो कई सारे मंत्रालय को हैंडल कर रहा हो, कई सारे नीतिगत फैसले ले रहा हो, ठीक है, तो उसमें उसकी साइन तो करनी ही पड़ेगी। तो मनीष सिसोदिया है या सत्येंद्र जैन है, कई सारी साइन आपको मिल जाएगी। और दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है वो बड़ा नीतिगत फैसला था और इस बड़े फैसले में मुख्यमंत्री को कुछ मालूम ही न हो, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही, हजम नहीं हो रही है। तो इसमें कुछ समथिंग इज रॉन्ग। दूसरा, अभी ये देखिए कि ये जो सारी गड़बड़ हुई, ओके, उसमें अरविंद केजरीवाल ऐसा बता रहे हैं कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं, ये तो मेरे मंत्री सब कर रहे थे। तो अब मंत्री जेल में है, तो ये एक प्रकार के मुख्यमंत्री हुए। दूसरे टाइप के जो अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की, आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र। बाला साहब ठाकरे मतलब एक विचारधारा वाले आदमी, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। हिंदू और हिंदुत्व के बेस पर वो आगे बढ़े, पूरी जिंदगी उसी रास्ते पे वो चले और उसी को बेस बना के उन्होंने शिवसेना की स्थापना की और शिवसेना को एक मुकाम पे पहुंचाया महाराष्ट्र में। अब देखिए उसका लड़का उद्धव ठाकरे कई साल बीजेपी के साथ में रहा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में कई साल से 25 साल। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए जो अपने पिता आदरणीय बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे और रियल में वो थे, उनकी टोटली विचारधारा को उन्होंने तिलांजलि दे दी और सत्ता के लिए जिस कांग्रेस को बाला साहब कोसा करते थे उसी कांग्रेस के पास जाके और एनसीपी के पास जाके उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, क्योंकि उसे एन प्रकार सत्ता हासिल करनी थी। वो डरे हुए हैं, ही इज नॉट एबल। और देखिए उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया। ऐसा सुना है कि 2.5 साल तक वो रहे और कोई फैसला ही नहीं किया, क्योंकि फैसला करते तो यहां पे दस्तखत करने पड़ते। तो कहीं पे भी बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी का कहीं दस्तखत ही नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री के बारे में एक और मैं बात बताऊं कि ये अरविंद केजरीवाल 8 साल से मुख्यमंत्री पद पर है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने दस्तखत नहीं की। और दूसरे उद्धव ठाकरे
2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अपनी CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस अपने कार्यालय में सिर्फ 2 ही दिन गए और वो कोई फैसला ही नहीं करते थे। तो ये 2 प्रकार की विचारधारा वाले, एक ऐसा व्यक्ति जो एक विचारधारा पे खड़ा था लेकिन वो सत्ता के लिए विचारधारा छोड़ दी, मतलब उद्धव ठाकरे, और दूसरा जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, जहां पे भी लड्डू देखा वहीं पे मुड़ गए। आप सबको मालूम ही होगा कि पहले वो सभी लोगों को कोसा करते थे, गालियां देते थे, करप्ट है वो सब ऐसे बोलता था, लेकिन आज उन सभी लोगों के साथ ही अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। आई एम सॉरी। तो ये भारतीय राजकारण का ये 2 पहलू है। अब देखिए दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, कांग्रेस के साथ है, उन्होंने अभी यूसीसी का समर्थन किया। 28 जून को भोपाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, प्रधान हमारे, उन्होंने यूसीसी की बात छेड़ी और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। और यहां पे जैसे ही बात छेड़ी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का डेलीगेशन मातोश्री में उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गया। देखिए क्या सोचा होगा उन्होंने, मतलब कि कुछ समर्थन मिलेगा, हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही सोच के गए होंगे और ऐसा ही हुआ। जिसकी एक विचारधारा थी हिंदू और हिंदुत्व की, वो आज यूसीसी के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के डेलीगेशन के समर्थन में खड़ा है। और दूसरा अरविंद केजरीवाल जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं या मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, वो आज यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 2 विचारधारा अभी है। तो आज के लिए ये पहले एपिसोड में इतना ही। खुश रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद।